हाय। आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ग्लूकागॉन एंड इफिनेफ्रिन ऑन ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़े थे। ये क्या होता है, आपको अगर उसके बारे में जानना है तो पिछले वीडियो में देख लीजिए। फिर भी मैं इसको समरी बता देता हूँ कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक ऐसा पाथवे है जिसमें ग्लाइकोजन एक पॉलीमर है, वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लूकोज में, और इसी पाथवे पे इफ़ेक्ट होता है कुछ हार्मोन्स का जिनका नाम है ग्लूकागॉन एंड इफिनेफ्रिन। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये दोनों कहाँ से सीक्रेट होते हैं, कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं। तो ग्लूकागॉन पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है, पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स से, अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज आइलेट्स से सीक्रेट होता है। इफिनेफ्रिन सीक्रेट होता है एड्रेनल मेडुला से और सिंथेसाइज्ड बाय अमीनो एसिड टायरोसिन से। ग्लूकागॉन मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एंड इट इज़ एक्टिवेटेड ऑफ हेपेटिक चैन। ग्लूकागॉन में टोटल 29 अमीनो एसिड्स कंपोज्ड होते हैं। टोटल 29 अमीनो एसिड से ग्लूकागॉन बना होता है पॉलीपेप्टाइड चैन में। और अगर हम एफिनेफ्रिन की बात करें तो ये एक इमरजेंसी हार्मोन है, स्टिमुलेट होता है एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में और काम आता है कुछ इमरजेंसी या पैनिक सिचुएशन में, जैसे इंजुरी, फियर, ग्रीफ, फॉल, पेन, शॉक। ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका कि नाम है एफिनेफ्रिन, और वो बॉडी को इमीडिएटली एक्टिवेट करता है ताकि बॉडी अचानक से एक्शन ले पाए किसी चीज़ को लेकर। तो ये दो हार्मोन्स का इफेक्ट ग्लाइकोजिनोलाइसिस पे कुछ ऐसा होता है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये प्रोसेस को, ये पाथवे को दोनों प्रोसेसेस सपोर्ट करती है, स्टिमुलेट प्रमोट करती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकागॉन मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसलिए उसे ब्लड में कभी कभी ग्लूकोज बढ़ाना होता है इसलिए वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस को सपोर्ट करती है, स्टिमुलेट करती है। और दूसरा क्या हो गया, एफिनेफ्रिन। ये इमरजेंसी हार्मोन है, यहाँ पे इमीडिएट एक्शन चाहिए। अगर इमीडिएट एक्शन चाहिए तो इमीडिएट एनर्जी चाहिए। इमीडिएट एनर्जी चाहिए तो एनर्जी आती है ग्लूकोज से, और इसीलिए इफिनेफ्रिन हार्मोन ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस को प्रमोट सपोर्ट करता है, क्योंकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस में ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसका कि नाम है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, GIP जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और दूसरा है ग्लूकोज। और इस तरह से दोनों हार्मोन्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। ये एक पाथवे है जिसमें कि प्रोटीन काइनेसिस PKA को स्टिमुलेट करके इफिनेफ्रिन ये हार्मोन डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये प्रोसेस को। और इसी के बाद आपको लास्ट में दिख रहा होगा कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट तैयार हो रहा है। क्यों तैयार हो रहा है? क्योंकि पिछले वीडियो में आपको बताया था फास्फोराइलेज, ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज यही एंजाइम होता है जो कि ब्रेक डाउन करता है नॉन रिड्यूसिंग एंड से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को। और इसी तरह से इनडायरेक्टली एफिनेफ्रिन ये हार्मोन सपोर्ट या स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये प्रोसेस को। सेकंड हार्मोन है इंसुलिन। इसे हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट या अपोजिट फंक्शन दिखाता है एफिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन के कंपैरिजन में। इंसुलिन, रोल ऑफ इंसुलिन इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये भी सीक्रेट होता है बीटा सेल से, पैनक्रियाज के ही आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से। इसमें 51 अमीनो एसिड रहते हैं और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स रहते हैं जिनका कि नाम A एंड P है, और वो दोनों एक दूसरे से डाइसल्फाइड ब्रिजेस से अटैच रहते हैं। इसका रोल है रिड्यूस ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड। जैसे कि ग्लूकागॉन का था, वो इंक्रीज करता था या फिर मेंटेन करता था, बट इसका काम है
ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करना। इसीलिए अगर रिड्यूस करना हो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में, तो कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट्स, प्रोटीन्स, राइबोलोज 5 फॉस्फेट्स एंड पायरुवेट्स में होता है, तो अलग बायोमॉलिक्यूल्स में होता है। किसका कन्वर्सन? ग्लूकोज का, ब्लड में उसका कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए। इसी तरह से हमें लीवर और मसल, इन दोनों चीज़ों का फंक्शन दिखाई देता है कि लीवर और मसल में इंसुलिन क्या काम करता है। लीवर और मसल में इंसुलिन ग्लूकोज को या फिर ग्लाइकोनियोजेनेसिस ये पाथवे को इनहिबिट करता है। इसी कारण से ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ब्लड में बढ़ नहीं पाता, ये इनहिबिट करता है ऐसी पाथवेज को। और अगर मसल में ग्लूकोज ज़्यादा रह जाए तो उसे वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन प्रिकर्सर्स ला के जल्दी से जल्दी यूटिलाइज करने की कोशिश करता है ग्लूकोज को। अगर वो मसल में रहा और जल्दी से जल्दी अगर यूटिलाइज हुआ तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। इसी तरह से इन दो ऑर्गन्स के द्वारा हमें इंसुलिन का फंक्शन देखने मिल जाता है। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ये एक टेबल बन जाता है जिसमें कि 4 पाथवेज है: ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस। आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस, जो कि सेकंड और फोर्थ नंबर पे है, इनके बारे में जानना है तो मेरी इनकी वीडियो है एक साथ ही, क्योंकि वो एक दूसरे से इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक सीधी जाती है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस और उल्टे आती है तो ग्लाइकोलाइसिस। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊँ तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, मगर ग्लाइकोलाइसिस में वही प्रोसेस बैकवर्ड जाती है और उसमें पायरुवेट फॉर्म होता है। मतलब जहाँ से ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ख़त्म होती है। सिंपल लैंग्वेज में ग्लूकोनियोजेनेसिस सपोर्ट करती है ग्लूकोज का सिंथेसिस करने में, मगर ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक डाउन करने में ग्लूकोज का। और आपने वीडियो देखी होगी ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस मैंने इसके पहले ही वीडियो बनाई है, और ग्लाइकोजेनेसिस की उसके पहले। तो ग्लाइकोजेनेसिस ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एक ग्लाइकोजन में या फिर पॉलीमर में। एक दूसरे से स्मॉल मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं और वो एक चैन फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। चैन फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट होते हैं क्योंकि वो स्टोर रह सके बॉडी में, लीवर में, ताकि आगे जाके काम आ सके। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में उसका उल्टा तो नहीं कह सकते, बट हाँ कुछ एक्सटेंट तक कि ग्लाइकोजन चैन फिर से ब्रेक डाउन होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये पाथवे में और कन्वर्ट होती है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लूकोज में, जो कि सिंपल फॉर्म्स रहते हैं, जो कि बॉडी को एनर्जी दिलाने के काम आते हैं, जो कि बॉडी को यूज़ करने के काम आते हैं। तो ये 4 प्रोसेस आपको अगर समझ गई होगी तो आपको ये टेबल भी समझ आएगा। Effect of insulin on glycogenesis pathway, it stimulates that pathway because glycogenesis does the work of reducing glucose concentration by creating glycogen chains. It inhibits gluconeogenesis because in gluconeogenesis pathway production of glucose takes place. And it also inhibits glycogenolysis because in glycogenolysis process glycogen chain breakdowns into glucose 1 phosphate and glucose, and insulin inhibits that process because its function is to reduce glucose concentration in blood. After that, glycolysis, insulin stimulates that pathway because it breaks down glucose into pyruvates, and because of that glucose concentration decreases in blood. After that, effect of glucagon and epinephrine. तो ये 2 चीज़ें आपने
देखी है, मैंने बताया ही है कि ग्लूकोजेनोसिस, तो इन जो इफेक्ट ऑफ इंसुलिन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसमें अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि इंसुलिन को ग्लूकोज को कंसंट्रेशन ब्लड में कम करना है, डिक्रीज करना है, बट ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन का फंक्शन ही कुछ ऐसा है, ये इस तरह के हार्मोन्स ही है कि इनको ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ाना रहता है। इसलिए ग्लाइकोजेनेसिस को ये इनहिबिट करेगी, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ग्लूकोज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ग्लूकोज का यील्ड नहीं हो रहा, और ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजीनोलाइसिस ये प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, और इनहिबिट करेगा ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो वो उसे सपोर्ट नहीं करेगा। सपोर्ट उसी प्रोसेस को करेगा जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरह से ये वीडियो ख़त्म होती है दोस्तों। अगली वीडियो रहेगी नॉन डिसजंक्शन एंड एन्यूप्लैटी पर। ये दो टर्मिनोलॉजीज़ है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये है रिलेटेड माइटोसिस और मियोसिस, ये सेल डिवीज़न की प्रोसेसेस से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, गुड नाइट, टाटा।